की बहुत इच्छा हो, मैं जिज्ञासु प्रवृत्ति का इंसान हूँ, जब तक उसकी तहकीकात तक नहीं जाता ना तब तक तो मेरे चैन नहीं पड़ती। आज मैं तुम्हें कहानी सुना रहा हूँ महर्षि वेदव्यास की, पूरी कहानी सुनना, बहुत दिलचस्प कहानी। सारंधा नाम के एक राजा थे। राजा एक की एक बार इच्छा हुई, वहीं रहा करते थे हस्तिनापुर में ही, समझ की बात। या सारंधा नाम के राजा थे, उनकी इच्छा हुई, ठीक, कुछ किताबों में सुगंधा भी लिखा हुआ, तो सारंधा मैं बोलता हूँ, सारंधा नाम के जो राजा थे ना, एक बार उनकी इच्छा हुई, वे ना एक तरफ अखेटक करने के लिए, अखेटक जानते हो, शिकार पर निकल लिए। और जब शिकार पर निकल लिए तो उसी समय कुछ दिन घूमते रहे सारंधा नाम के राजा, कुछ दिन घूमते रहे जंगलों में दबा को घूमे हुए, समझ ये बात है। बाद में जाकर पता चला उनकी पत्नी को उनकी बहुत याद आ रही। क्या आ रही? बहुत याद आ रही, और दिलचस्प वाली याद आ रही। अब क्या हुआ, जो सारंधा की जो पत्नी थी, राजा की जो पत्नी थी, उन्होंने क्या करा, अच्छा वीर्य को पहले पवित्र मानते थे, जिस तो बच्चा पैदा हो ना उसे वीर्य बोलते हैं, बहुत पवित्र मानते थे। उन्होंने अपना वीर्य ना, एक शिकारी पक्षी था, वो पक्षी क्या कर रहा था, संदेशा पहुंचाने का काम कर रहा था, जा कबूतर जा 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 चिट्ठी लेगा, ऐसा करके उन्होंने अपना वीर्य निकाल कर पता किसे दे दिया, उसे दे दिया पक्षी को। और पक्षी ने एक धूने में रखा हो, पक्षी को उठाकर ना, वो पक्षी उठाकर आकाश में उड़कर उसकी रानी के पास लेके जा रहा था। रास्ते में एक दूसरा पक्षी आया और दोनों पक्षियों में युद्ध होगा। वीर्य को लेके जा रहा था, वीर्य को बहुत पवित्र चीज मानना जा, क्योंकि वो संतति को आगे बढ़ावा। हमारे यहाँ तो गंदे कंटेक्स में देखकर इस तरह करके वीर्य को, समझ में आए बात। या तो उसे लेके जा रहा था, तो फिर क्या हुआ, रास्ते में यमुना नदी पड़ती है। यमुना के बारे में बताने की जरूरत तो नहीं है, भूगोल में सारा पढ़ा रखा है, दोबारा पूछा चाटा मारूंगा बाल में खींच के। उसके बाद क्या हुआ, तो जो सुन लो ध्यान से, तो ये रास्ते में लेके जा रहा था, तो रास्ते में क्या हुआ, दोनों पक्षियों में युद्ध छिड़ गया। वो उसका फेवरेट पक्षी था, राजा जो सारंधा थे ना, उनका फेवरेट पक्षी था, और वो ना रानी के पास जा रहा था उस वीर्य को लेकर। अब वीर्य, मैंने बताया वीर्य एक ऐसा पदार्थ हो, उससे संतति पैदा हो। तुम जानते हो, इतने मैच्योर हो चुके होंगे तुम, 12वीं क्लास सबने पास कर रखी, बात समझ में आया। चलो, तो एक बात बताओ जरा मुझे, जब लेकर जा रहा था तो लड़ाई के दौरान उन दोनों पक्षियों में युद्ध छिड़ गया और दोनों लड़ाई बजी, वो वीर्य नीचे यमुना नदी में गिर गया। अब वहां उसी समय ना, उसी यमुना के अंदर एक मछली तैर रही थी। वो वास्तव में मछली नहीं आती, वह उस जमाने की सबसे सुंदर स्त्री अप्सरा हुआ करती थी। उसे श्राप दिया था ब्रह्मा विष्णु ने कि जाओ तुम पूरी जिंदगी मछली बनकर रहोगी, तुम कभी माता नहीं बन सकती। उस मछली के अंदर वह मछली तैर रही थी। अब ऊपर तो वीर्य गिरा, समझ की बात है। अब वीर्य गिरा उस पानी के अंदर, और वो पानी पी लिया, बता किसने, मछली ने। और वो होगी प्रेग्नेंट, बात समझ में आई है। अब वो प्रेग्नेंट होने के बाद उसके अंदर रास्ते में एक निषाद नाम के मछुआरा था, निषाद मछुआरे को बोलते। उसने क्या हुआ, उस मछली को पकड़ कर अपने घर ले आया। अब मछली फिर चीरा बीच में था, उसके अंदर से 2 बच्चे निकले। कितने? एक का नाम लड़की था, एक लड़की थी, एक लड़का था। जो लड़का था, और यह सूचना पता किसे मिली, सारंधा राजा अपना राज्य वापस आ चुके थे। अब उन्होंने क्या पता उनके साथ क्या हो रहा, उनके 2 बच्चे निकले हैं, समझ की बात। या अकॉर्डिंग टू साइंस के हिसाब से तो उनके बैठे, समझ की बात। या तो उसके बाद दोनों जो लड़का था, उस लड़के का नाम मत्स्य राज रखा गया। लड़के को तो राजा ने रख लिया, एक्सेप्ट कर लिया, लड़की को एक्सेप्ट नहीं करा। मछली के अंदर तो 2 बच्चे निकले, और लड़की का नाम पता क्या रखा, लड़की का नाम बाद में जाकर अच्छा, लड़की को जो निषाद था, बाद में जाकर उसका नाम प्रचलित हुआ। वह निषाद के घर पैदा हुई थी, निषाद मछुआरे को कहते थे उस जमाने में, समझ में आया बात। या तो मछुआरा मछली पकड़ता था, तो उस मछली को उस जो लड़की थी, लड़की को तो उठाकर वही ले चला गया, मछुआरा था जो वही उठा के ले चला गया। उन्होंने उसे पाला पलोसा बड़ा कर दिया। लड़की बड़ी होगी, लेकिन लड़की इतनी सुंदर थी, उसे देखकर ना दूसरे की रूह कांप जाती थी। उस जमाने में उससे सुंदर कोई हुआ ही नहीं करता था। लेकिन जो मत्स्य राज था उसे कर लिया। देखा पितृसत्तात्मक सोच, ऐसा पितृसत्तात्मकता कुछ ऐसे भी आगे बढ़ी होगी। पितृसत्तात्मक सोच क्यों डेवलप हुई, इसका कारण इसलिए भी होगा क्योंकि उस जमाने में युद्ध होते थे, और युद्ध लड़की लड़ने के लिए सक्षम नहीं थी। इसलिए ज्यादातर जो लोग थे ना उस जमाने के, वे पुत्र की इच्छा करते थे। ये भी एक कारण पितृसत्तात्मक सोच बढ़ने का, एक कारण, एकमात्र कारण नहीं है। बात समझ में आई है, ठीक। तो मत्स्य राज को तो रख दिया राजा सारंधा ने। अब जो दूसरी जो लड़की थी, वह लड़की धीरे धीरे बड़ी होकर ना, उसका नाम फेमस हुआ, जिस नाम से वह लड़की फेमस हुई, और वह ना नाव चलाना सीख गई। मछुआरे की थी, किसी मल्लाहे का बेटा, राहगीर का गाना नहीं है क्या, जब नाव डुबाता मल्लाहा उसे बोलो नहीं साधु को, मछुआरे को, समझ आई बात, जो नाव डुबाने वाला काम करो।
तो बात समझ में आई है क्या कहने की कोशिश करी जा रही। तो वह लड़की क्या करती थी, लोगों को रास्ता पार करवाती थी नदी का, नाव में बैठा कर। बात समझ में आया बात है। एक बार क्या हुआ, अच्छा उस लड़की का नाम अब जब पराशर, उसका नाम है सत्यावती। सत्यावती रूप से इतनी सुंदर हुआ करती थी, धूप में उसका दिखना बंद हो जाता। इस तरह के सेंटेंस लिखे हुए कई किताबों में, मतलब इतनी सुंदर थी उसकी सुंदरता के बारे में। लेकिन उसके अंदर समस्या पता क्या थी, उसके शरीर का ना एक बहुत बड़ी दुर्गंध आती थी, दुर्गंध, मछली की दुर्गंध, ये सबसे बड़ी समस्या थी। इसलिए उसके साथ ना उसके पास कोई नहीं आता था। हो कुछ लड़की दिखने में बहुत सुंदर हो, समझ रहे हो तुम बात, लड़के दिखने में सुंदर हो लेकिन नहाती तो नहीं है। चुप हो जाओ, सुन लो, ए चुप। तुम सारी से क्यों देख रही, तुम बदतमीज, थोड़ा तमीज सीखो। सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, देख फिर सारी से देख रही, तुम पागल हो गई क्या, तू नहीं तरफ देख, सबकी तरफ देख। सुन लो, ऐसा हो नहीं होता। लेकिन जो था ना वो, उसमें उसकी कोई गलती नहीं आती, क्योंकि वो मछली के पेट से ही पैदा हुई थी। वह उसकी बहुत इच्छा थी, हर इंसान की, चाहे इंसान कितना भी खुश हो, उसकी भी इच्छा हो, इच्छा कभी मरती नहीं बिल्कुल भी। जो सत्यावती थी ना, उसकी भी एक इच्छा थी, उसके शरीर से दुर्गंध गायब हो जाए। समझ में आई बात यार। अब दुर्गंध कैसे गायब होगी, ये भी बहुत बड़ी समस्या थी। सुन लो, यह सबसे बड़ी समस्या थी। सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, अब दुर्गंध कैसे गायब होगी। उसी जमाने में एक राजा थे, राजा प्रशस्त। तो राजा जो प्रशस्त थे, प्रशस्त नाम लिखा हुआ किताबों में, तो राजा जो प्रशस्त थे ना, उन्होंने एक दिन नाव में बैठकर उन्होंने सोचा मैं यात्रा करूंगा। अब जब यात्रा करेंगे तो प्रेम एक कोई प्रकार की निर्जीव वस्तु तो है नहीं, वो सबके अंदर जागृत हो। क्या हुआ, बात करते करते रास्ता पार करना था 2 किलोमीटर का, 4 किलोमीटर आगे निकल गए दोनों नाव में बैठकर, राजा प्रशस्त और सत्यावती। स्टार्टिंग में पहला प्रेम। बात समझ में आया बात। अब क्या होगा, उस जमाने में क्या होगा, दोनों एक दूसरे के नजदीक आए, उनके शरीर तो। अब राजा जो प्रशस्त थे, सत्यवती पे इतना मुग्ध हो चुके, उन्होंने कहा मैं आपके साथ रिलेशन बनाना चाहता हूँ, संबंध बनाना चाहता हूँ आपने। उसने कहा अरे आप तो बहुत ज्ञानी हो, सत्यवती ने। उसने आप तो बहुत ज्ञानी हो, आप बहुत पारंगत आदमी हो, आप पूरे राज्य में आपकी वाह होती है। मैं तो एक ऐसी बहुत गहरी लड़की हूँ, मेरे शरीर से इस प्रकार की गंध भी आती है, मुझे नहीं लगता आपको ऐसा कार्य करना चाहिए। समझ भाई, आप ना अपवित्र हो जाओगे मेरे साथ संबंध बनाकर। अब उन्होंने तो बहुत दिक्कत लगी। अब तक जब कोई किसी को पसंद आई जा तो आई जा, अमरीशपुरी की पिक्चर थोड़ा ही है। बात समझ में आई। उसके बाद क्या हुआ, कहते हैं दोनों ने एक द्वीप पर चले गए, 2 द्वीप के बीच में, इधर भी अंधेरा होगा, इधर भी होगा, इधर भी। तो जो राजा परिषद थे, उन्होंने अपनी शक्ति से चारों तरफ धुआं कर दिया, और दोनों ने अच्छी तरह से धुआं कर देते हैं। शक्ति थी उनके पास, शक्ति। पौराणिक कथा, मैंने शुरू में कहा पौराणिक कथा, चुपचाप सुन लो, सही बात है, ज्यादा साइंसवादी न बनो। बात समझ में आ। और दोनों ने रिलेशन बनाए, और रिलेशन बनाने के दौरान ही ना तुरंत वही बच्चा पैदा हुआ, तभी बच्चा पैदा हुआ। अब ये जिनको 9 महीने तो हुए थे नहीं, इस तरह करके ध्यान रखना था, तुरंत बच्चा पैदा हुआ। और जो उसके शरीर था ना, जो सारी दुर्गंध आती थी वो सारी गायब होगी, और बच्चा पैदा हुआ। वो बच्चा ना इतना पारंगत था, उसने वेदांगों में पारंगतता हासिल की। वेदांग बोलते हैं उपनिषद कहते उसे सब कुछ ज्ञान था, सब कुछ उसकी जुबान पर रटा हुआ था। वो बच्चा तुरंत पैदा हुआ, और उसकी माता का नाम था सत्यावती, पिता का नाम था प्रशस्त। पिता तो वहां से चले गए, और जब बच्चा पैदा हुआ ना, बच्चा पैदा होने के बावजूद वो धीरे धीरे तुरंत वहीं बड़ा होगा। और उसने अपनी माता को कहा, माता आपको जब भी मेरी जरूरत होगी, तब भी आपको मेरी जरूरत होगी, तब आप मुझे बुला लेना, तुरंत बड़ा होगा बच्चा। शक्ति थी यार, दिव्य शक्ति, मजाक की बात हो रही है, विष्णु का अवतार थे। उसके बाद बताया, इतनी बात कहने के बाद महर्षि वेद व्यास ने वहां से चल दिए, और चलने के बावजूद ना यमुना नदी, उसके बीच में एक द्वैपन द्वीप पड़ा, द्वैपन द्वीप। उस पर बैठ कर जाकर उन्होंने तपस्या करी, और तपस्या करी धूप में बैठकर, तो वे होंगे काले। कैसे पड़ेंगे? काले। जलवायु का परिवर्तन तो उनमें पड़ता होगा, सही बात है। और जो इंसान काला पड़ जाना, उसे हम कर्षण कहते हैं, कर्षण। तो महर्षि कर्षण द्वैयापन इनका नाम है, कर्षण द्वैयापन यूं क्योंकि द्वीप पर बैठे थे, 2 द्वीपों के बीच की बात है। और कर्षण क्यों? क्योंकि उनका शरीर काला पड़ चुका था, तो महर्षि ने कर्षण द्वैयापन नाम इसलिए पड़ा इनका। बात समझ में आई है? यह इनकी कहानी थी, समझ में आया बात, जो बहुत फेमस और पॉपुलर है। ये महर्षि वेद व्यास है,
हर जगह तुम्हें एक कहानी सुनने नहीं मिलेगी, यूट्यूब पर कोई वीडियो डाल लोगे वही बनाए रखे होगी, चाहे देख रहे हो जाए जाकर। समझ में आया बात समझ में आई है। लेकिन क्या वर्तमान समय में अगर इस कहानी को सोचा जाए, कहीं तक तुम सच पाई जाएगी कहानी, पौराणिक कथा है ना, क्या ऐसा होता भी हो, क्या पता तेने वो युग देखा ही नो, हर चीज को झूठ नहीं, इतना भी साइंसवादी नहीं होना चाहिए कि सब चीजों का खंडन कर दो। 4 युग मानने गए, एक त्रेता युग मानने गया, एक द्वापर युग मानने गया, एक सतयुग मानने गया, एक कलयुग मानने गया, जो चल रहा अभी जो कलयुग। सही बात है। जो महर्षि वेद व्यास है ना, वे द्वापर युग में पैदा हुए थे, द्वापर युग में, और वहां के सारे लोग सत्य हो बोलते थे। वहां ना इसका हाथ लगा दिया गेट खुद उड़ जाएगा, इतने सत्यवादी लोग थे वहां के। हुआ कैसे, क्या वजह तुम कलयुग में जी रहे हो? समझ में आया बात है? चलो खैर, इतनी बात बताओ समझ में आई। ये महर्षि, अब जो महर्षि वेद व्यास है ना, ये उनकी कहानी थी, बात समझ में आया। अब महर्षि वेद व्यास थे ना, जो सुन लो, महर्षि वेद व्यास का पुनः जो वेद हमारे 4 वेद, उनका संकलन करता मानना जा। संकलन करता का मतलब इकट्ठा कर दिया उन्होंने, इकट्ठा करके लिख दिया, और वेद को बांट भी दिया उन्होंने। 4 वेद 4 भागों में बांटा, क्यों बांटा पता लग गया, ताकि वेद को ना सरल भाषा में तोड़ कर ना आगे पहुंचाया जा सके।